वेलकम फ्रेंड्स। एक जगह हम चूक गए। हमने सोचा था गैप अप होगा, लेकिन गैप अप नहीं हुआ, बट मार्केट ने उसको पूरी इज्जत दी। जो डेटा को हमने समझा था वो बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आया। बाकी सब लेवल्स ने बिल्कुल ठीक से काम करा। होप आपने भी बढ़िया से पैसा बनाया होगा अगर आपने लेवल्स के साथ काम करा होगा। और मार्केट में जो गैप अप की उम्मीद थी, हमने बराबर फ्लैट खुलने के बाद मार्केट ने अप मूव दिया। वो इसीलिए दिया क्योंकि डेटा जो कह रहा था वो झूठ नहीं था और वो सही था। आज के डेटा को समझते हैं क्या कह रहा है, और गेम बहुत तेजी से बना हुआ है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कल के और परसों के दिन, इनफैक्ट ये अगले 3 दिन बहुत खतरनाक दिन होने वाले हैं। अच्छा पैसा ऑप्शन चेन में भी बन सकता है अगर ठीक से इस्तेमाल करा तो। क्या है डेटा? लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखो यार, आज दोस्त वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, ना के बराबर हुआ है। इसको इसलिए कोई इंडिकेशन नहीं मानेंगे, हालांकि ये पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। 1.6% कूल ऑफ होकर गिर कर मार्केट में विक्स बंद हुआ है 13.57 पे, बट ये 13 के ऊपर है। कल 13.79 था, जो कि लिटिल कूल्ड ऑफ हो गया मान सकते हैं, बट अभी भी ये हीटेड अप लेवल है। लेकिन अगर वही बात करें बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की, तो भाई आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में भयंकर रूप से कम हो गई है। कल जो 1114 शेयर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, वो आज कम होकर 634 रह गए। और गिरने वाले शेयरों की गिनती ऑब्वियसली भयंकर रूप से बढ़कर 1529 हो गई, जो कि कल 1083 थी। अब अगर इस तरह से देखें तो गिरने और बढ़ने वाले सेक्टरों की बात करें तो भाई देखिए, आज मेटल सेक्टर फिर भी ग्रीन में बंद हुआ है और 0.99% था। ये कल गिरा था, तो ये इसके अंदर में कवरिंग हुई। इसके अलावा गेम छुपा हुआ बैंक निफ्टी में, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मीडिया सेक्टर भी आज ग्रीन में बंद हुआ है 0.34%, और एफएमसीजी भी 0.17% ग्रीन में बंद हुआ है। इसके अलावा गिरने वाले सेक्टरों की अगर बात करें तो टॉप सेक्टर में आज रियलिटी सेक्टर था 1.66% टूटता हुआ नजर आया, और इसके अलावा आईटी सेक्टर 1.28%, फार्मा सेक्टर 1.14% और हेल्थ केयर भी 1.08% टूटता हुआ नजर आया। इसके अलावा भी मिड कैप, सिलेक्ट मिड कैप, एनर्जी, ऑटो, एमएनसी, बैंक निफ्टी, फिन सर्विसेज सब रेड में बंद हुए हैं। लेकिन अब इसमें कैच क्या है? कैच की बात आपको जो बता रहा था वो सुनिए। देखिए, बैंक्स की अगर हम बात करें तो आज हमारा बैंक निफ्टी कितना बंद हुआ है? 48,125 पे। डिप कितना है? 33 पॉइंट्स का, ना के बराबर 0.07% बनता है। गेम कितनी थी? बड़ी सी थी, 302 पॉइंट की। हाई कितना मारा इसने आज? 48,305 का। और लो कितना मारा इसने आज? लो में सीक्रेट छुपा हुआ है कि इसने आज 48,000 को फिर से नहीं तोड़ा। 48,002, 48,002 इसको छू कर ये वापस बाउंस कर गया। सो ये डिफेंड हो रहा है, लड़ाई बहुत तेज है और बियर्स बहुत स्ट्रांग है, गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं गया है। और बियर्स कौन है वो भी दिखाऊंगा आपको, एफआईआर और डीआर का डेटा, उसको समझेंगे आपको तो आपको समझ में आएगा कि असल में गेम कुछ और ही है। तो खैर, बॉटम लाइन में भी ये समझ लीजिए। तो बैंक निफ्टी में मैंने बताया 33 पॉइंट का डिप है, तो भाई 33 पॉइंट का डिप जो है ना, ये मैनेज किया गया है। ये 33 पॉइंट का डिप क्यों है? क्योंकि एचडीएफसी बैंक 0.38% बढ़ा है आज, 6 रुपए का गेन है, थोड़ा सा वहां से उसने सपोर्ट कर दिया। बाकी कई सारे बैंक जो है वो रेड में बंद हुए हैं। हालांकि अगर सेक्टर वाइज बात करूं तो बैंक निफ्टी के 2 पार्ट होते हैं, एक पीएसयू बैंक और एक प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक जो है आज वो 0.14% टूट कर बंद हुए हैं, और पीएसयू बैंक आज बढ़कर बंद हुए हैं 0.26%। ठीक है, तो यहाँ गेम छुपा हुआ है, इस पर नजर रखिएगा। और ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए भाई क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसको मैनेज किया गया, और खेल कल होगा। और अभी इसके अलावा मैं आपको ऑप्शन चेन के डेटा में भी दिखाऊंगा जो बन रहा है। वो भी एक ऐसा चीज है, आमतौर पर नहीं दिखाता ऑप्शन चेन, बट आज दिखाऊंगा आपको। उसके अंदर में भी कुछ खेल है जो कि अभी वो कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में, यानी कि कुछ भिड़ंत चल रही है जो भी क्लियर नहीं हुई है, उसको भी दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा बाकी समझ लेते हैं। देखिए, निफ्टी जो है आज वो 22,032 पे बंद हुआ है। इसने भी अपना 22,000 का लेवल जो है वो सस्टेन और रिटेन कर लिया है, इसको टूटने नहीं दिया है। और इसने अगर लो की बात करें तो 22,000 के नीचे का लो मार दिया था। आज का लो जो इसने मारा है 21,969 का मारा है। और अगर हाई की बात करें तो 22,124 पे गया था ये, और वहां से कूल ऑफ होकर काफी दूर नीचे की तरफ बंद हुआ है, और 65 पॉइंट्स का डिप है। और इसी खेल के अंदर में ऑप्शन चेन का डेटा आपको दिखाता हूं। देखिए, निफ्टी का डेटा देख रहा था मैं। निफ्टी में हुआ क्या? देखिए, निफ्टी में आज कॉल राइटिंग हुई कि पुट राइटिंग हुई, अगर हम देखना चाहें तो। पहले तो आपको बता दूं कि ओवरऑल डेटा ये बता रहा है कि निफ्टी अभी भी कह रहा है कि वो और ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें जो खेल छुपा हुआ है उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, उसको दिखाऊंगा आपको। अगर समझ में आया तो समझिएगा, नहीं हो तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो यार, निफ्टी में ना ये देख रहे हैं आप, माइनस में फिगर है, यानी कि ये शॉर्ट कवरिंग हुई। किस लेवल पे हुई? 22,300। ये तो 10 रुपए की कॉल थी, कोई बात नहीं भाई, कर ली होगी। हायर प्राइस पे भी मगर देखो तो 3,000 कॉल यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हुई है, 5,700 यहाँ पे हुई है, 11,900 यहाँ हुई है, 13,000, 5,400। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग हुई है किसमें? कॉल साइड में। क्यों भाई? 13,000, 1,000, 2,000, मतलब सारे में देख लीजिए आप, कॉल साइड में बहुत अच्छे से शॉर्ट कवरिंग हुई है। ठीक है,
कितने कितने प्राइस की है ये? 164, 206, 246, 293, 337, 500 रुपए तक की, 600 रुपए तक की कॉल्स में रिकवरी करी गई है शॉर्ट कवरिंग। क्यों? खतरा है कि ऊपर बढ़ेगा, ठीक है ना। और ये जो है अमाउंट क्वांटिटी बॉस, ये 13,000 क्वांटिटी, ये 5,000 क्वांटिटी, ये 11,000 क्वांटिटी बॉस, ये रिटेल के बस की बात नहीं है, समझिए हजारों करोड़ की बात है। एक ऑप्शन सेल करने का मतलब 1,30,000 40,000 रुपए लगता है, ठीक है। सो ये बहुत मोटा वाला खेल था, ठीक है। तो मगर अब ये है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर बढ़ेगी। बट बात देखिए भाई, ये रिटेल में यहाँ पर पुट्स में भी कितनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग करी है। पुट्स में यहाँ शॉर्ट कवरिंग हुई है 13,000, 9,000, 7,000, 18,000, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग करी गई। हालांकि छोटी छोटी प्राइस की हैं, तो क्यों करी गई? तो जीरो हो सकती थी, चलो भाई प्रॉफिट था, इसको ज़्यादा लालच नहीं करते तो कर गए। लेकिन अब इसके अंदर बड़ी प्राइस की बात करते हैं, तो भाई देखिए यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है 1400 की, यहाँ हुई है 75 रुपये वाली में, 95 रुपये वाली में 4,400, 126 रुपये वाली में 6,900 और 2,900 यहाँ पर हुई है। 243 वाली में थोड़ी थोड़ी 734 यहाँ पर भी हुई है। अब भाई दोनों तरफ में शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, इनमें से कुछ जो अमाउंट है वो रिटेल का हो, रिटेल डर के मारे निकला हो क्योंकि आज नीचे गया, लॉस स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। लेकिन भाई ये देखिए दोनों तरफ आमतौर पर अगर ऐसा था तो मार्केट जब क्लोज हो रही होती है ना तो उसमें वो राइटिंग करके कवर हो जाती है। मार्केट बंद होने के बाद ये डेटा इतना स्कैटर नहीं दिखता कि पुट साइड पे भी और कॉल साइड पे भी दोनों पे शॉर्ट कवरिंग हो रखी हो। तो ये निफ्टी का डेटा है भाई, आप भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 330 का 16 जनवरी का डेटा है और उसके हिसाब से, और ये जो बता रहा है ये बता रहा है कि मार्केट में फाइट अभी भी ऑन है। अब दूसरा डेटा दिखाता हूं आपको, FIS और DIS की कहानी, या उसके अलावा चार्ट भी दिखाते हैं। चार्ट इसके बाद चलते हैं और आपको लेवल्स तो मैं देता ही हूं। आप अगर लेवल से ट्रेड करेंगे ना तो भाई प्रॉफिट है, गारंटेड है, कल खतरा नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ के लेवल आने वाले हैं। इस तरह से गेम होगा, मगर एंट्री सिर्फ लेवल पे लीजिएगा बॉटम लाइन में। खैर अब आज का जो FIS और DIS का डेटा है ये अभी आया, पहले बहुत देर से नहीं आया था, इसको देखने के बाद मुझे और क्लीन हो गया। देखिए आज FIS जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि शायद सेल में आ जाएंगे, इनके पास माल पड़ा हुआ है, इन्होंने खरीदा हुआ है और बहुत छोटी बाइंग कर रहे थे। कल भी हालांकि 1,000 करोड़ की बाइंग करी थी, तो मेरे को लग रहा था कि शायद इन्होंने सेल करने के लिए करी थी। इन्होंने आज सुबह से ही, क्योंकि मार्केट दूसरे मूड में थी, तो हो सकता है इन्होंने सेल कर दिया हो, लेकिन इन्होंने सेल नहीं करा भाई। FIS फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 656 करोड़ का माल खरीदा है और बेचने वाले कौन थे? वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे जिन्होंने 369 करोड़ 369 करोड़ का माल करीब बेचा है। तो बॉस गेम जो है अब क्या कौन बियर है? जबकि DIS के बारे में मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया कि भाई वो तो स्ट्रांगली बाइंग में है, लाखों करोड़ का माल खरीद कर बैठे हुए हैं, वो तो मार्केट को गिरने नहीं देंगे। जबकि मार्केट आज रेड में बंद हुई है, और वो रेड में बंद हुई है मार्केट इसलिए क्योंकि इन्होंने बेचा माल, वो भी कितना 370 करोड़। बॉस नहीं, गेम नहीं है ये, और ये एक दिन में 3-3, 5-5 हजार करोड़ का खेल होता है। ये आज इतना कम क्यों है? ये सिर्फ ट्रैप किया गया है, रिटेल को ट्रैप किया गया है, और रिटेल को ट्रैप किया गया है। मैं बता रहा हूं कल आपको ये गेम होता हुआ दिखेगा, मगर हमको क्या फर्क पड़ता है? अपन तो लेवल से ट्रेड करते हैं, तो भाई इस लेवल के नीचे बाय, इसके नीचे सेल, क्या होंगे वो लेवल उनको समझ लीजिए। और मैं तो बताता हूँ आपको स्टॉप लॉस कहां ट्रेल करना है, बट उससे पहले आपको चार्ट्स पे टेक्निकल समझा देता हूं। देखिए जो निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये जो है अभी आप डेली चार्ट देख रहे हैं, देखिए ये जो यहाँ बन रहा है ना, ये ट्विटर टॉप टाइप बन रहा है, पहली बात, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत दूर हो गई है ना, तो इसके अंदर में करेक्शन आना तो बनता है, ठीक है। तो अब भी ये कहानी बनी हुई है, ठीक है। ट्विटर टॉप का मतलब ये होता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ये परफेक्ट ट्विटर टॉप नहीं है बट वेरी क्लोज टू दैट है। अब और इसके आगे कहानी क्या है? देखिए मैंने कल दूसरी आपको बात बताई थी कि दो तरह की करेक्शन होती है, एक प्राइस वाइज करेक्शन, एक टाइम वाइज करेक्शन। तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये टाइम वाइज करेक्शन शुरू करें और ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक ही थोड़ी देर घूमती रहे, ठीक है, कुछ दिन, और इस दौरान में ये मूविंग एवरेज जो है वो आपकी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आए, यहाँ से ये बढ़कर यहाँ तक आ जाए, ठीक है। ऐसा बहुत पॉसिबल है। सो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, और अगर ऐसा है तभी यहाँ से शॉर्ट कवरिंग इन्होंने दोनों तरफ से करी है, नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो फिर यार ऑप्शंस दोनों तरफ जीरो हो जाएंगी, फिर शॉर्ट कवरिंग क्यों करेगा स्मार्ट मनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है भाई, इसको जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि करी है इन्होंने शॉर्ट कवरिंग तो किसी तरफ तो मार्केट बड़ा मूव देने वाली है, रेडीनेस हो रही है इसकी, ठीक है, ये बात। दूसरी बात, ये बैंक निफ्टी, ये निफ्टी की खेल है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, चार्ट को आपको मैंने दिखा दिया, टेक्निकल आपको समझ में आया, ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी हालांकि आज डोजी बनाया, बट भाई आज भी 21 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और आज भी ये गिरा नहीं है। गिरा क्यों नहीं है? क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। अगर ये गिर जाता तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स जो हैं वो बैंक निफ्टी से ही निकलते हैं, फिन निफ्टी के भी, और फिन निफ्टी भी इसलिए ज्यादा नहीं गिरा है, बहुत छोटा सा फॉल है। हालांकि गेम पूरा था दोनों तरफ का, जैसा मैंने बताया था, लेवल हुए थे, और फिन निफ्टी तो कॉपी पेस्ट चल रहा है। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया, इसने भी आज डोजी बनाया, हालांकि अगर
कैंडलस्टिक वाला वीडियो देखा है मेरा तो भाई प्राइस एक्शन देख लीजिए, यहाँ समझ में आ रहा है विक ऊपर से लंबा है, यानी कि जोर जो लगाया गया है वो बीयर्स की तरफ से ज्यादा लगाया है। लेकिन फिर दूसरा पॉइंट ये है कि कैंडल तो ग्रीन ही है अभी भी, यानी कि अभी भी बुल्स तो हारे नहीं है और अभी डिसाइसिव नहीं है, मार्केट गेम इनडिसाइसिव है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि खेल भाई अभी तक डिसाइड नहीं है। अब लेवल सुन लीजिए, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा और आराम से मस्त रह के प्रॉफिट में रहिएगा, है ना। वही होता है अपना, आज भी हुआ था। और बाकी अगर टेलीग्राम पे तो भाई देखो, टेलीग्राम पे तो मैंने आज सुबह ही बता दिया था, कितने बजे बता दिया था कि खेल बदल रहा है भाई। देखिए मैं अगर आपको बोलूं तो मैंने करीब 10:30 बजे आपको बता दिया था कि भाई बीयर्स का अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 951 पे बोला था मिड कैप में, अपना ध्यान रखिए, बॉक्स बना के दे दिया था कि भाई इसके तहत में खानी हो रही है, जिस तरफ बाहर निकले उस तरफ पकड़ लेना। फिर उसके बाद मैंने 10:44 पे ये बोल दिया था कि भाई केयरफुल, बियर्स का अटैक जस्ट स्टार्टेड 10:44 पे, और मार्केट गिरी है उसके बाद। और फिर तो मैं आपको अपडेट दे ही रहा था। आई होप अगर आपने इसको भी कैच करा होगा तो फिर बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा, और नहीं बनाया तो भाई बना लीजिएगा, कल भी बनेगा, कल भी खेल ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। हालांकि मैं ये बता पाऊंगा सब कुछ ऐसा ही दिखेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि कल गेम कुछ स्मार्ट होने वाला है और शायद पकड़ना आसान नहीं होगा, बट वी विल ट्राई। बाकी लेवल्स तो अपने काम करते ही हैं, तो लेवल पे आने पे छोटा सा स्टॉप लॉस का रिस्क लेंगे। तो लेवल क्या है, कैसे में ट्रेड करना है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहली बात, इस रेंज के बीच में जो बता रहा हूं उसमें कोई ट्रेड मत लीजिएगा, यहाँ पे ट्रैपिंग होगी। कौन सी है रेंज, वो 22,080 22,080 ऊपर में और नीचे में है 22,010। जब तक मार्केट इसके बीच में घूम रही है ना, तो भाई स्कैल्पिंग करो, छोटा छोटा प्रॉफिट लो और निकलते रहो, पकड़ो मत कुछ भी। ये रेंज वो है जिसके अंदर में मार्केट अगर साइडवेज करेक्शन लेने वाली है तो ये यहीं जाएगी, ठीक है। ये मैंने रेंज खींच रखी है, और मैंने जैसे आपको बताया कि अगर ये टाइम वाइज करेक्शन है तो भाई ये मार्केट अब प्राइस यहीं रखकर कुछ टाइम यहाँ बिताने वाली है। लेकिन ऐसा अगर होता तो ऑप्शन चेन की जो कहानी मैंने आपको बताई है अभी पीछे, तो समझिए कि वो नहीं होता, शॉर्ट कवरिंग का मतलब नहीं बनता स्मार्ट मनी की तरफ से कम, ठीक है। तो भाई ये तैयार रहिएगा। बॉटम लाइन में समझ में आ गई है गेम। अब आपको कहां पे बाय और सेल का खेल क्लियर हो जाएगा। देखो अगर तो 22,080 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो भाई पहली रेजिस्टेंस 22,100 110 के आसपास आ जाती है, और फिर 130 से 40 पे फिर रेजिस्टेंस है। और अगर इन दोनों को पार कर लिया तो फिर निफ्टी ब्लास्ट करते हुए सीधा भाई ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और बहुत स्ट्रांग ऊपर जाएगा। मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर ये ऊपर चलने लगा तो 22,380 ये लेवल है जहां तक ये जाने की ताकत और दम रखता है, या इसका अगर ट्रैवल यहाँ शुरू हुआ तो ये वहां तक जाएगा, ठीक है। सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। 22,380 के पार चला जाए तो खैर कहानी अलग है, वो मैंने वीकली वीडियो में बता रखे हैं लेवल, या कल के वीडियो में बताया तो उनको देख लीजिएगा अगर जरूरत पड़े, नहीं तो टेलीग्राम पे आ जाएंगे तो यार वहां बता ही देता हूं मैं अगर ऐसा कुछ हो तो। बाकी नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ में बात करें तो मैंने आपको लेवल बताया 22,010-15, इसके नीचे में आए तभी सोचिएगा सेल का, अदरवाइज ये सेल अभी नहीं बना है। और ट्रैपिंग जो हो रही है वो मैंने आपको दिखाई दी है ऑप्शन चेन के डेटा में। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल क्या बनता है, उसके बाद अगली सपोर्ट 21,980 से लेकर 60 का एरिया। ये वो एरिया है जहां पे बहुत प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई फॉल आता है तो बुल्स यहां बचाने की कोशिश करेंगे और वापस पुल बैक कर ले तो वापस निफ्टी ऊपर जाएगा, नहीं तो यहां से टूटने के बाद फिर एक अच्छा फॉल आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है वो साइकोलॉजिकली 21,890 और उसके बाद 21,800 40-50 का एरिया है। यहां पर आकर सपोर्ट ले गया, 40-50 भी नहीं, इनफैक्ट आई एम सॉरी 40-30 इस एरिया में अगर सपोर्ट ले गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर ये और अगला फॉल दिखाया तो भाई अब इंपॉर्टेंट लेवल जहां तक बुल्स जोर लगाने की उम्मीद रख सकते हैं अब वो है 21,770। इसके नीचे नहीं जाएगा निफ्टी, ऐसा कह रहा है अभी तक। तो इस लेवल को तोड़ने के बाद मामला खतरनाक हो जाएगा, और उसके बाद फिर 21,725 715 654 624 594 517 और 482 ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे। कल आ जाएंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट ओपन हो जाएंगे। इनकी बात जरूरत हुई तो करेंगे, नहीं तो टेलीग्राम पे बता दूंगा। बाकी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में जो स्टोरी बन रही है भाई, वो गेम मैंने आपको समझा दिया है पहले तो, ओवरऑल क्या बना डेली चार्ट के हिसाब से। और अब अगर इसके अलावा बात करें तो भाई ऊपर जाने के लिए मैंने आपको ना कल एक गेम समझाई थी, आई होप आप लोगों को याद होगी। मैंने कहा था इसमें एक ट्रेंड लाइन बन रही है, उस ट्रेंड लाइन के तहत में पॉसिबिलिटी क्या है ये और कैसे मूव करेगा। देखिए ये थी ट्रेंड लाइन, इसने यहाँ पे हाई मारा था, फिर नीचे हाई मारा था, और ये इसने यहाँ पे कल क्लोजिंग दे दी थी, और मैंने कहा था कि इसने क्लोजिंग दे दी है ऊपर और ये स्ट्रांग है।
और अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है, मैंने आपको वो समझाया था कि भाई ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेवल्स मैंने बता ही रखे थे आपको, फिर उसके बाद नीचे आके इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा और रीटेस्ट करने के बाद ये फिर अगर ऊपर जाता है और हायर हाई बनाता है तब ये मार्केट की नॉर्मल चाल ऐसे ही होती है, ये बढ़िया होगा। तो अब गेम कहाँ पे अटकी हुई है भाई, देखिए गेम यहाँ तक तो हो गई कि इसने आज रीटेस्ट कर लिया लेवल को, और अगर बोलूं तो क्लोजिंग भी काइंड ऑफ इसी तरह से दी है कि ये ऊपर जा रहा है, बट अभी ये कंफर्म नहीं है। अगर अब इसने ऊपर जाने का मूड बना लिया है तो ये जो मैंने कल कहानी समझाई थी उसके हिसाब से, और नहीं तो कल के लिए भाई यही लेवल इंपॉर्टेंट होगा। ट्रेंड लाइन खुद खींच लीजिएगा नीचे की तरफ, जितनी देर से टूटे उतना इंपॉर्टेंट लेवल, उतना ज्यादा दूर का लेवल बनेगा। अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद फिर फॉल वाली साइड में आ जाएगा, इसका मतलब बियर्स जीत रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, और नहीं आया तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, वो समझाया था। अब लेवल्स नोट कर लीजिए ट्रेड करना कैसे। देखो यार ऊपर जाना है ना, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसके लिए लेवल है 48,160 से 190 का। इसको ये पार कर लेना तो थोड़ा अच्छा लगेगा और मजबूती दिखेगी। हालांकि इसके बाद फॉरेन रेजिस्टेंस फिर से आ जाती है 220-30 पे, और इसको पार करेगा तो फिर से 320 पे 310 पे फिर से रेजिस्टेंस, और अगर इसको पार करेगा तो फिर 380 पे फिर से रेजिस्टेंस है, मगर वो टूट जाएगी। अगर इसने पार कर दिया है लेवल 310 तो फिर स्टॉप लॉस फिल करते जाइएगा और जाने दीजिएगा ऊपर। थोड़ी देर रुक सकता है 376 पे, फिर उसके बाद 440-50 पे, और अगर इसको पार कर गया तो भाई फिर 48,550-60 का एरिया है, यहाँ तक तो पहुंच जाएगा। और इसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस है जिसको ये अभी पार करता हुआ दिख नहीं रहा है, दैट इज 48,636 या 40 मान लीजिए। इसको अगर इसने पार कर लिया तो भाई फिर स्टॉप लॉस फेल करते जाइएगा, फिर गेम बड़ा हो गया ये और ऊपर जा रहा है, और ये तब 49,000 एंड 49,250 तक के लेवल्स को अचीव करता हुआ नजर आएगा। ये इसका गेम होगा, उसके ढंग से प्लान कीजिएगा। अब बाकी नीचे की बात कर लेते हैं, अगर नीचे आता है तो देखो यार सेल तो करना बनता नहीं है, लेकिन मैंने जैसे बताया ट्रेंड लाइन के हिसाब से, बट अगर आप रिस्क लेना चाहें तो भाई 48,100 के नीचे रिस्क ले सकते हैं। 48,060 से 30 का एरिया फिर से क्रूशल होगा, और ये वही ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग होगी। यहाँ से आकर ये वापस बाउंस कर सकता है, लेकिन अगर इसने 48,020-30 को नहीं डिफेंड करा तो फिर ये नीचे जा रहा है। फिर छोटी सी सपोर्ट 970 पे, फिर उसके बाद 930 पे, और फिर उसके बाद फिर 820 से लेकर 780 का एरिया, ये एरिया बहुत क्रूशल हो जाता है। यहाँ पे आके अपना प्रॉफिट बुक कर लें तो बेहतर होगा मेरी समझ से, क्योंकि यहाँ से बाउंस होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनती है, ये क्लस्टर बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से बाउंस कर गया तो बहुत अच्छा, नहीं करा और इसने 47,760 को तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करा तो फिर भाई ये 47,640-50 तक चलता हो जाएगा, और उसके बाद चांसेस है कि यहाँ भी बाउंस कर जाए। ठीक है, यहाँ भी क्लस्टर टाइप बन रहा है, भी बना नहीं है, बट पैसा लगा हुआ है यहाँ भी थोड़ा, तो कोई है जो यहाँ पर भी बचाने की कोशिश करेगा। उसके बाद नीचे 47,470 और उसके बाद 47,360-70 का एरिया है, जिस पे आकर बैंक निफ्टी को रुक जाना चाहिए फॉल को, अगर इसको अभी भी बुल्स के हाथ में है और ऊपर जाना है। मैंने ये गेम आपको समझाया था। पैटर्न क्या बना रहा है भाई, हायर हाइज के पैटर्न, हायर लोज के पैटर्न बना रहा है ये, उसको ये ना ही तोड़े तो अच्छा है, लेकिन अगर इसने इसके नीचे क्लोजिंग देनी शुरू करी तो ये फिर हायर लोस, ये हायर लोस और ये एक और हायर लो था, इसको अगर आप देख पाएं तो भाई ये देखिए यहाँ पर अभी तक हायर हाइज का पैटर्न बन रहा है, नीचे ना जाए तो अच्छा है, अदरवाइज ये पैटर्न को तोड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी बहुत दूर है लेवल, ऐसा कुछ होगा नहीं, बाकी कुछ होगा तो टेलीग्राम पे I'll try and help। बाकी भाई इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक निफ्टी की कॉपी पेस्ट चल रहा है, लेवल्स नोट करें मैं तो कल के लेवल्स जो थे ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, थोड़ा सा जो चेंज आया वो आपको बता देता हूँ, उनको नोट कर लीजिए। और मुझे लग रहा है कल गेम जो है ना फिर निफ्टी में ज़्यादा बड़ा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि खेल ना यहाँ पर इस तरह से कंट्रोल था आज कि आज किसी कारण से नहीं जाने दिया गया गेम को, अदरवाइज यहाँ पर बड़ा गेम होता हुआ नजर आता, और इसकी वजह से बैंक निफ्टी को बचा लिया गया। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या है भाई, छोटे छोटे सुन लीजिए। अगर ये देखिए ऊपर जाना चाहता है तो पहली रेजिस्टेंस 21,450 और इसको पार कर गया 450 को, तो 450 से 460 का एरिया बहुत क्रूशल है असल में, मुझे लगता नहीं कि इसको पार करेगा। अगर ये वीक है, नीचे जाना ना तो इसके नीचे ही रहेगा, ये इससे ऊपर नहीं जाएगा कल। लेकिन अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर 470 का एरिया देख लीजिएगा भाई, 470 के ऊपर अगर चला जाता है तो फिर इसके नीचे 5-7-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइएगा और फिर राइड कीजिएगा, फिर ये ऊपर जा रहा है 21,490, फिर उसके बाद 513 के बाद फिर
572। और मैंने आपको कहा था इसके लिए भी पैटर्न बताया था कल भाई, वो भी देख लीजिए। इसमें भी पैटर्न चल रहा है और इसमें रूम है ऊपर जाने का, मैंने ये बताया था आपको, और इसकी वजह से ये शायद नहीं गिरा है, क्योंकि इसमें देखिए यही वो ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी चल रही है, ठीक है, जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाई है अभी अभी, उसको वो सब समझा दिया। उसके आगे की कहानी जो है वो बता रहा हूँ अब आपको, उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है ना, प्राइस के पास जगह है अगर ट्रेंड लाइन को टच करके वापस जाना है। बैंक निफ्टी ने तो टच कर दिया है और ऊपर चला गया है, ठीक है, वहां से वो सपोर्ट ले रहा है। और बैंक निफ्टी अगर चला तो फिर निफ्टी गिरना नामुमकिन जैसा काम होता है, आपको ये भी बता दूं, ठीक है। तो अब अगर ये बात करूं कि ये कुछ नहीं कर रहा, वहां से बैंक निफ्टी ने जो ऊपर कर रखा है और वो ब्रेक डाउन देगा, तब भी इसके पास इतना रूम है कि ऊपर जाकर इस ट्रेंड लाइन को छू कर नीचे आए। तो ये थोड़ा सा है इसमें चांस, अगर आप खेलना चाहें तो इसको देख सकते हैं। बट बॉटम लाइन में आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, पंगा मत लीजिएगा यार, लेवल टू लेवल काम कीजिएगा। और लेवल क्या है तो वो तो मैं बताता ही, वहां से एंट्री लीजिए, बता ही दिया आपको ऊपर। अगर इसने यहाँ से तोड़ दिया 560-70 के एरिया को, तब ये फिर और अच्छे से मजबूत हो गया, ट्रेंड लाइन को पार कर दिया। और अगर उस दौरान में बैंक निफ्टी भी ऊपर है, तब ये सीधा जा रहा है 21,680-70 के लेवल तक। हालांकि बीच में 630 के आसपास रुकेगा, तो वहां पर अपना स्टॉप लॉस टेल कर लीजिएगा या 50% बुक कर लीजिएगा, क्वांटिटी कम कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ टाइम बिताए और ऑप्शंस के प्रीमियम गिरते हुए नजर आए। अब उसके बाद नीचे की बात कर लेते हैं भाई। देखिए अगर नीचे आना है इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 21,430 से 400 का एरिया। इस एरिया में यहाँ पर ये अभी टूटना नहीं चाह रहा, ठीक है। नीचे का मैंने आपको बॉक्स कई दिन से समझा रखा है, वही एरिया अब यहाँ पर भी बन गया है, यहाँ पर पैसा लगा है। तो इस एरिया को अगर ये तोड़े तो भाई लेवल आप नोट कर ही लीजिए, ऊपर 430 से नीचे 400 का लेवल। इसको अगर ये तोड़ के नीचे जाएगा तो फिर ये सेल में है। हालांकि आप चाहें रिस्क लेना तो आप रिस्क ले सकते हैं, नीचे 21,430 के नीचे अगर आ जाए तो फिर आप सेल का ट्रेड ले लीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। अगर जाता है नीचे तो बहुत बढ़िया, तो फिर 400 पे रुक गया तो बहुत अच्छा, नहीं रुका तो फिर 380 को अगर तोड़ दिया तो फिर ये बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे तो बुल्स एंड बियर्स लड़ेंगे, लेकिन ये कई बार लड़ाई हो चुकी है, आज फिर लड़े, खींचा गया, फिर दौड़े गए। तो ये जो लेवल है भाई इसको नोट कर लीजिए। फिर 21,340 से लेकर 310 का एरिया, और अगर इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करता है तो फिर छोटी सी सपोर्ट 290 फाइनल कंफर्मेशन। इसके नीचे गया तो फिर देख लीजिए जो पिछली बार दिखाया था वैसे ही एक अच्छा बड़ा फॉल देता नजर आएगा। अगला लेवल जो आएगा फिर वो भाई सीधा 250 से 230 तक ले जाएगा, और उसके बाद फिर 135, और उसके बाद फिर 84, 20,084, और उसके बाद फिर फाइनल सपोर्ट जो आती है वो 20,990 के पास आती है। और इस लेवल को इसे तोड़ना नहीं चाहिए, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर बुल्स के हाथ से गाड़ी निकल गई है और बियर्स के हाथ में चली गई है। हालांकि यहाँ पर भी जो पैटर्न चल रहा है वो लोअर हाइज का, ठीक है, हायर लोज का बन रहा है, ठीक है। इसने ये एक लो मारा, फिर उसके बाद इसने दोबारा दूसरा ये वाला लो मारा, तीसरी बार इसने ये लो मारा। तो मुझे जो उम्मीद है वो ये है कि अगर ये नीचे आता भी है तो 21,230 या 200 के आसपास आकर जरूर सपोर्ट ले लेगा, अगर ये गिरता भी है तो, ठीक है। तो ये हो गए फिर निफ्टी के लेवल्स। अब बैंक इसकी मिड कैप निफ्टी की बात कर लीजिए भाई। ये बहुत स्ट्रांग है, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन आज जिसने कैंडल बनाई है वो खतरनाक कैंडल होती है। इसको ओपन हाई टॉप, ठीक है, ओपन हाई पैटर्न कहते हैं। OH का जो पैटर्न होता है भाई, इसका कंफर्मेशन ये होता है कि भाई वीकनेस है और बियर्स ने टेक ओवर कर लिया है। और होता क्या है ये पैटर्न, ये जिस पॉइंट पे खुलती है वहीं से गिर जाती है। हालांकि एकदम परफेक्टली नहीं है, थोड़ा सा मार्जिन है, बट ये वो लेवल है जो मैंने कल बताया था, तो खेल वहीं पे टकता हुआ नजर आ रहा है। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 660-70 के लेवल को ये पार करे तो कहानी बढ़िया है, नहीं तो ये नीचे ही आ रहा है। हालांकि आज बहुत सही ढंग से गेम करा है इसने, ऊपर भी गया नीचे भी गया, और खूब ऑप्शंस में पैसे बने इसमें अगर आपने खेला हो लेवल्स के हिसाब से। अब इसके लेवल्स कल के लिए ट्रेड के लिए क्या है, देखिए कल अगर ये 540 के ऊपर है, 540-50 के, तो इसको बाय ही कीजिएगा, सेल मत कीजिएगा, ठीक है। बल्कि मैं कहूँगा कि बाय से भी वैसे कोशिश कीजिएगा बचने की, क्योंकि कैंडल वीक है। तो मुझे लगता है कि अगर इसने इसको तोड़ा तो ये तोड़ ही देगा ओपनिंग में, नहीं तोड़ा तो फिर ये मतलब बुल्स पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि अगर पैसा लगेगा ना तभी ये यहाँ पे रुकेगा, वरना ये रुकेगा ही नहीं। इतना सेल ऑफ तो पब्लिक में फियर आ जाएगा, कल ये लेवल को तोड़ देगा 540 को, अगर कोई स्मार्ट मनी बाय नहीं कर रहा तो। 540 के ऊपर है तो बाय, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस जो आता है वो 600 पे बनता है। 600 के बाद फिर फाइट जोन आ जाएगा, जहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी, वो है 630 से लेकर 660-65 का एरिया। 665 को अगर इसने पार करा तो फिर ये एक अच्छा बड़ा मूव दिखाएगा, तब ये मुझे 780-90 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर 780-90 को पार कर गया तो भाई फिर ये बड़े वाले लेवल के लिए ओपन हो जाएगा, फिर ये 11,000 के पार जाने की बात करेगा। उसकी बात अगर जरूरत हुई तो करेंगे, हालांकि कल ऐसा होगा ऐसा कह नहीं सकते हैं, लग नहीं रहा है। मुझे लगता है कि ये भी इससे नीचे रहेगा, फिलहाल थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन करेगा, बहुत थक गया बेचारा, बहुत लंबा बढ़ गया है।
अब कहानी मैंने आपको सुनाई थी। अब इसके नीचे की बात कर लेते हैं। अगर ये नीचे जाता है तो भाई देखिए, अगर नीचे आ जाता है 10,520 के, इनफैक्ट यार ये ना बहुत क्रिटिकल एरिया बन रहा है, 10,520 से 490 का एरिया, ये इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर इसने इसको तोड़ दिया ना तभी सेल बनाना, वरना यार खतरा है। ठीक है, बाकी रिस्क लेना चाहें तो आप 530 पे ले सकते हैं, उसके बाद फिर 490 के बाद फिर 455 के बाद 420 से 400 या 390 का एरिया है। यहाँ पे आकर ये वापस बाउंस करेगा 390-80 पे, जरूर बाउंस करना है इसको, एक बार तो करेगा, सीधा नहीं तोड़ेगा। ठीक है, और ये बात मैंने पहले भी बोली थी आपको, तो देखिए वहाँ पर हुआ था ये वाला डोजी बना हुआ, अगर आप देख पा रहे हैं तो भाई ये गेम कुछ ऐसा ही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब भी आएगा तो यहाँ पे कोई है बैठा हुआ जो जरूर कोशिश करेगा वापस ले जाने की। और अगर इसने तोड़ दिया 360 को, 368 से नीचे आया तो 300 के बाद फिर 238 तक के लिए ओपन है अगर नीचे आता है, और 238 को इसे नहीं तोड़ना चाहिए। इसका भी मैंने पैटर्न समझाया था आपको, तो ये फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी, फिर बियर्स टेक ओवर करते हुए नजर आ रहे हैं, ये गेम हो जाएगी। विद दिस आई होप आप बढ़िया पैसा बना रहे हैं भाई। अगर बना रहे हैं तो यार कमेंट्स में डाला कीजिए, लाइक बटन दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल। बाकी लाइव सेशन देख लीजिएगा, कुछ अच्छे शेयर्स खरीदने हो या लर्निंग करना चाहते हैं जैसे मैंने प्रॉमिस किया था भाई, लर्निंग सेशन चालू कर दिए हैं। 12 जनवरी का जो वीडियो है लाइव वाला उसको देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, आप सीख सकते हैं। बाकी शेयर्स भी दिए हैं, अगर खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टर हैं तो एक अच्छा समय हो सकता है। इसी टाइम की मैं बात कर रहा था कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मौका मिलेगा, अभी अपना रोक के रखिए बाइंग। तो अब ये टाइम शुरू हो रहा है बाइंग का, आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा बाइंग कीजिएगा, खुले में मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये करेक्शन है तो ये अच्छी खासी करेक्शन हो सकती है। निफ्टी में 3%, 5%, 8% तक की करेक्शन आती हुई नजर आ सकती है आने वाले टाइम में, अगर चाहे तो। और इतिहास ये कहता है कि जनवरी फरवरी में करेक्शन आती है बजट से पहले। सो डोंट बी इन अ हरी, सारा पैसा एक साथ मत लगाइएगा, धीरे धीरे बाय करते रहेगा। ओवरऑल मार्केट बहुत स्ट्रांग है, कहानी समझा रखी है FIS DIS की मैंने आपको वीकली वीडियो में। कई लाख करोड़ रुपए का दाव लगा हुआ है, वो ऐसे नहीं जाने देंगे मार्केट को। जब इतना खतरनाक काम हो रहा था, जब FIS बेच रहे थे तब नहीं गिरने दिया मार्केट को, तो अब तो कोई कारण ही नहीं है भाई। ठीक है, बट करेक्शंस, रिट्रेसमेंट्स आती हैं, सो वो बनती है, उसको मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो भाई। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो।